इंडिया का मिडिल क्लास ना बहुत ज़्यादा गरीब हो रहा है। उनका आज के टाइम पे मेंटेलिटी ये हो गया है, स्पेंड नाउ सेव लेटर। बल्कि आज से ठीक 10-20 साल पहले मिडिल क्लास का मेंटेलिटी था सेव नाउ स्पेंड लेटर। तो अभी के रिसेंट टाइम में ये पाया गया कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है 140 करोड़, इसमें से 47% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो मिडिल क्लास को बिलोंग करती है। उसके बाद 50% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ जेनजीज एंड मिलेनियन आर ऑलरेडी इन डेप्ट, and that's a very big issue for India, and it's all thanks to meaningless spending of middle class। उनकी इनकम भलाई खास ना हो बट वो जमाने को शो ऑफ करने के लिए कुछ भी irrelevant चीजें खरीद रहे हैं। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि इंडिया में अचानक से EMI का कल्चर कैसे इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है, इंडिया में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोन्स के थ्रू कैसे पैसा कमा रही हैं, और इस बूमिंग लोन मार्केट के थ्रू कितने बड़े बड़े स्कैम्स हो रहे हैं इंडिया में। तो चलो पहले ये देखते हैं कि इंडिया में लोन का कल्चर अभी अचानक से इंक्रीज कैसे हो रहा है। तो इंडिया में जो नो कॉस्ट EMI का जो ट्रेंड चला है ना, ये सारा आइडिया आया बेस्ट में। तो पहले ये ना बेस्ट के साइड में हुआ करता था, जहाँ पे लोग ना चीज़ें खरीदते थे EMI पे, और इसी चीज़ को इंडिया में काफ़ी कंपनी इसी मॉडल को कॉपी कर रही हैं। अभी के टाइम पे ये हो गया है कि इंडिया में कोई भी मिडिल क्लास आदमी है वो खुद को शो ऑफ करने के लिए कुछ भी खरीद रहा है, और उसके पास अगर पैसे भी नहीं है तो बैंक वाले तो बोल ही रहे हैं आ जाओ जी सर हमसे ले जाओ नो कॉस्ट EMI पे। अरे भाई कोई भी आपको पैसा फ्री में नहीं देता, कुछ ना कुछ कमा रहा होगा। अभी आप खुद सोचो कि अगर आप कोई सामान खरीद रहे हो नो कॉस्ट EMI पे, तो बैंक तो आपको पैसा दे रहा है, तो कुछ तो कमा रहा होगा ना, वो कमाता है डिस्काउंट्स। तो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी क्रेडिट कार्ड के थ्रू किसी प्रोडक्ट को आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे खरीदोगे तो उसमें एक इंस्टेंट डिस्काउंट देता है, लेकिन जैसे ही आप इसी प्रोडक्ट को नो कॉस्ट EMI पे कन्वर्ट करोगे तो वो इंस्टेंट डिस्काउंट खत्म हो जाता है, और वो इंस्टेंट डिस्काउंट बहुत बड़ा होता है जिसपे बैंक कमाती है। अभी रिसेंटली ना मेरे साथ एक बहुत सरप्राइजिंग चीज हुई। तो मैं ना रेलवे स्टेशन से अपने घर आ रहा था, एंड मैंने एक ऑटो ड्राइवर के पास iPhone 14 Pro Max देखा। तो मैंने पूछा भाई आप कहाँ से लिए? तो उन्होंने बताया भाई मैंने तो लोन करवाया है, इसका इंटरेस्ट दे रहा हूँ 12%, 2 साल में लोन खत्म हो जाएगा। लेकिन आप अब खुद सोच के देखो क्या वो मीनिंगफुल था? क्योंकि जब मैंने उनसे पूछा कि आपकी इनकम कितनी है तो वो मेरे को बोलते हैं 10 से 12 हजार होती है, और EMI पे उनका हर महीना 5 हजार जाता है। तो आप इसी पर्सपेक्टिव से सोच लो कि अभी के टाइम पे मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो किस सेंस से सामान खरीद रहे हैं। अभी रिसेंटली ये पाया गया कि लोग ना ज्यादातर लोन ले रहे हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स के लिए, जिसमें ये पाया गया कि 89% का ग्रोथ हुआ है। वाइल ऑन द अदर हैंड लोग ज्यादा और लोन ले रहे हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, जिसमें ना 57% का लोन हुआ है। अगर आप अभी रिसेंट का ये स्पाइक वाला प्लॉट देखोगे तो इसमें आपको दिख रहा हो कि पहले ना लोग लोन लेते थे गोल्ड के अगेंस्ट में या FD के अगेंस्ट में, लेकिन अब ना लोग लोन ले रहे हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स के लिए। चलो अब अपने को ये तो समझ में आ कि मिडिल क्लास क्यों डाउन जा रहा है, बट इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसका हो रहा है? वो हो रहा है लोन प्रोवाइडिंग कंपनीज का। तो लोन प्रोवाइडिंग कंपनीज कैसे कमाती हैं? तो अगर आप ना ये लिस्ट देख रहे होगे तो इस लिस्ट में ना कंपनीज के लोन प्रोवाइडिंग के इंटरेस्ट रेट लिखे हुए हैं, हर कंपनी का अलग अलग है। बट इसमें जो मिनिमम स्टार्ट होता है ना वो 11% से होता है, और मैक्सिमम तक जाता है 36% तक। और दूसरी तरफ इंडिया में FD है जो कि स्टार्ट होता है 3% पे और खत्म होता है 7% पे। तो आप खुद सोच के देखो कि आप जब बैंक को पैसा देते हो तो वो आपको 3% का इंटरेस्ट देता है, गिवन कंडीशन कि आपका पैसा कुछ सर्टेन टाइम के लिए लॉक इन होगा। वाइल ऑन द अदर हैंड अगर आप पर्सनल लोन के लिए बैंक से लोन लेते हो तो वो आपको चार्ज करता है 11%। तो आप खुद सोच के देखो कि यहाँ पे 8% का गैप आ रहा है, और ये तो 11% तो बहुत कम लोगों को मिलता है। मोस्टली जो बैंक लोन देती है परसेंट पे वो समवेयर अराउंड 15 to 60% होता है, और ये एज हाई जाता है 36% तक। तो इसी का जो गैप है ना, इससे लोन पैसा कमा रहे हैं और मिडिल क्लास इसी इंटरेस्ट को भरने में गरीब हुए जा रहा है। देखो लोन का मार्केट इतना बहुत बड़ा है ना, तो इससे ना एक काफी बड़ा स्कैम इंडस्ट्री भी उभर के आया है जो कि है लेंडिंग एप्स। इन लेंडिंग एप्स के बारे में मैं कभी और डिटेल वीडियो बताऊंगा, बट अभी मैं क्रक्स दे रहा हूँ। तो अभी के टाइम पे इंडिया में क्या हो रहा है कि अभी तक टोटल से 60 लोग सुसाइड कर चुके हैं, ऑल थैंक्स टू दिस लेंडिंग एप्स। फॉर एग्जाम्पल में एक स्टोरी आप देखिए कि ये भूमि करके एक औरत थी जिन्होंने 47,000 का लोन लिया था एक लेंडिंग ऐप से। वो उसको टाइम पे चुका नहीं पाई थी, तो वो उस लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेती हैं, और ये बाद में ऐसा हो जाता है कि ये 47,000 का लोन टर्न आउट टू बी 20 lakhs। तो आप खुद सोच के देखो आप 47,000 का लोन ले रहे हो और आप उसको पे करने के लिए 20 lakhs तक का लोन आप ले रहे हो। अगर आप ये पैसे इन लोन ऐप्स को समय पे नहीं दे पाते हो तो ये आपका जीना हराम कर देते हैं। ये आपके फ़ोन से कॉन्टैक्ट उठा लेते हैं, आपकी फ़ोटोज़ उठा लेते हैं, और उसी को फिर पोर्नोग्राफी में कन्वर्ट करके या फिर मॉर्फ करके लोगों को भेज देते हैं आपको ब्लैकमेल करने के लिए।
इसी कंडीशन को देखते हुए आरबीआई ने टोटल से 600 लोन ऐप्स को बंद किया है। चलो अब देखते हैं कि मेरा ओपिनियन क्या है। तो लोन तो यार मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक मीनिंगलेस स्पेंड है। मतलब अभी हमने देखा कि कहाँ आप इंटरेस्ट दे रहे हो, कहाँ आप इंटरेस्ट कमा सकते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर वो ऑटो वाला जो आदमी है, ठीक है, अगर उसने आईफोन 14 प्रो मैक्स की जगह उसी पैसे को एज ए स्मॉल टेकन अमाउंट में एसआईपी किया होता तो शायद उसको आज के टाइम पे मंथ ईयरली रिटर्न 12% मिलता, जहाँ पे वो अभी के टाइम पे 12% दे रहा है। प्लस नेक्स्ट ईयर उस चीज की वैल्यू गिरेगी। मतलब अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट ईयर आईफोन 14 का रेट और गिरेगा, बट उसका तो उतना ही पैसा जा रहा है ना। ये तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। आप लोन किस पर्सपेक्टिव से ले रहे हो, किस लिए ले रहे हो, ये मैटर करता है। आपका जो लोन है वो आपके बिजनेस या फिर किसी प्रॉपर्टी को अपस्केल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लोन लेता हूँ अपने घर को बनाने में, तो नो डाउट विद गिवन टाइम मेरा घर का लोन मेरे घर बनने से शायद मुझे रेंटल इनकम हो, राइट। सिमिलरली टाइम के साथ मेरे प्रॉपर्टी का रेट भी बढ़ सकता है। आप लोन ना अपने आप को ग्रो करने में लो फाइनेंशियली, ना कि खुद उसके स्लेव बनो जस्ट फॉर द रीजन की दुनिया को दिखाना है आपके पास आईफोन है। आपकी सैलरी का एक मेजर पार्ट लोन की ईएमआई देने में जा रहा है। तो ये मेरे ओपिनियंस थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।